नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में होने वाला है, क्योंकि जो 2022 में रिक्रूटमेंट निकली थी और 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था और 2023 तक उनको पोस्टिंग दे दी गई थी। लेकिन वहाँ पे ओबीसी के जो कैंडिडेट थे उनको जो आरक्षण मिलता है उसमें से 14% की जो सीटें थी वो होल्ड करके रख लिया गया था। डीबी करवाने के बाद उन लोगों को पोस्टिंग नहीं दी गई थी। लेकिन सभी कैंडिडेट को बहुत दिनों से इंतजार था कि जो होल्ड जो पोस्टें हैं कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो फाइनली उसका जो लेटर है वो जारी हो गया है और हाई कोर्ट का जब से हाई कोर्ट की जो पिटीशन लगी थी वो जब से उसका फाइनल जजमेंट आया उसके बाद से आप लोगों को पोस्टिंग देने लगे जो होल्ड पोस्टें थी। तो इसमें आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 में रिक्रूटमेंट निकली थी, जिसका एग्जाम 2022 में कंडक्ट करवा लिया गया था और आप लोगों का डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन सभी करवा लिया गया था और अंत में सभी को पोस्टिंग भी दे दी गई थी 2023 में। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो ओबीसी वाले थे उन लोगों को पोस्टिंग नहीं दी गई थी, उन लोगों की सीटें होल्ड करके रख लिया गया था। और उनका जो बेसिक ट्रेनिंग ऑफिसर जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो वेतन जो पे होता है आप देख सकते हो, बेसिक रहता है 32,800 से लेकर के 1,03,600 रुपये होता है और अन्य भत्ते भी प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट पे आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 3/1/2 आप देख सकते हो 2023 26 जून 2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में खंडपीठ पे ये पिटीशन लगी थी और इंदौर द्वारा जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण सीमा 14% तय की गई थी और तदनुसार आदेश जारी किया जा रहा है। आदेश जारी करने के बाद जो कैंडिडेट की होल्ड थी उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, परीक्षा वीसा अवधि के में उस पद के वेतनमान जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो सबसे पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाती है तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर 70% मिलता है बेसिक का, 32,800 का 70% आप निकाल सकते हो। 22 से 23,000 का अप्रोक्स होता है। तो उस समय आप लोगों को हर महीने ये पे आउट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड, आप लोगों को द्वितीय वर्ष से 80% मिलेगा बेसिक सैलरी का और तृतीय वर्ष आप लोगों को 90% मिलेगा बेसिक सैलरी का। इसमें किसी प्रकार का 3 साल तक भत्ते नहीं दिया जाता है और 3 साल का देखा जाए तो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। और परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाता है। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो, परीक्षा विषय अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को डीजीटी के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआई एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आईओटीओट से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटीएस से 1 वर्ष कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो जब आप लोगों की पोस्टिंग होगी तो आप लोगों को सीआईटीएस या फिर जो अभी वर्तमान में चल रहा है आरपीएल ये करना ज़रूरी है। यदि आप लोग सीआईटीएस या फिर आरपीएल नहीं करते हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार का जो आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी ये नहीं दिया जाएगा या फिर आप लोगों का किसी प्रकार की जो भत्ते मिलते हैं ये नहीं दिया जाएगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की रुकी हुई सैलरी दे दी जाएगी। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हो, शासन द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर यदि आप लोगों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग पर पहुँचाया जाएगा तो किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में यदि वापस आते हैं तो आप लोगों का व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली का योग्य होगा। तो आप लोग जब ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना है आप लोगों को, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पाँचवें पॉइंट में आप देख सकते हो, परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएं कभी भी बिना कारण बताए बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में, कार्य ग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवाएं छोड़ना चाहते हैं आप लोग तो 1 माह पूर्व नोटिस देना पड़ेगा और 1 माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवाएं समाप्त करता है यदि किसी कारणवश आपका, तो विभाग 1 माह पूर्व नोटिस देगा और 1 माह का वेतन भुगतान करना पड़ेगा। दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य ग्रहण के समय जिला मेडिकल जो बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगत प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र
या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा। तो आप लोग अभी जो डीबी हो रहा है वर्तमान में, ये तो 2022 की रिक्रूटमेंट का था, लेकिन वर्तमान में भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो जिस लोगों जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो डीबी के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली से देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। यदि आप किसी कारणवश फर्जी सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आप लोगों की जॉब जा सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन के प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। तो आप लोगों का जो देख लीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी सही होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के सही होना चाहिए, नहीं तो फिर बिना नोटिस दिए आप लोगों का जॉब जा सकती है। हाँ, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ये 2022 का था। जो होल्ड पोस्टें थी 14%, उन लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग दी जा रही है। तो अभी देखते हैं किन किन कैंडिडेट का अभी पोस्टिंग दिया गया है, तो अभी देखते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं उम्मीदवार की वापसी, वरिष्ठ मध्य प्रदेश की सिविल सेवा, यह जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं उम्मीदवार का नाम, पिता पति का नाम, पद का नाम, प्रशिक्षण अधिकारी, व्यवसाय, योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा, आरक्षित, अनारक्षित, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पद स्थापना की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं श्री मोहित, ये विद्युतकार, ITI अनारक्षित, और इनकी पोस्टिंग मिली हुई देवास जो कन्नौज में। इसके बाद है श्री राजाराम साकेश, विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन से है, ITI, और ये भी आप ही ये OBC से है, और इनको वही कटनी में इनको पोस्टिंग दी गई है। इसके बाद है सुश्री नाजिस खान जो इलेक्ट्रीशियन से है, इनका भी ITI है, अनारक्षित, और कुरवई विदिशा में इनको पोस्टिंग दी गई है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। और अभी वर्तमान में जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अभी जो वर्तमान जो रिक्रूटमेंट निकली थी ये तो 2022 का है। तो इसके बाद आप लोगों को जो लेटेस्ट में रिक्रूटमेंट निकली थी, अभी वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को फिर रेफरेंस के लिए 3 ITI दी जाएगी। 3 ITI आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अंत में आप लोगों की पोस्टिंग मिलेगी। तो ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उन कैंडिडेट तक पहुंच जाए अच्छी इन्फॉर्मेशन, जिससे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। क्योंकि यहाँ क्लियरली पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, यदि आप किसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हो, ये जो लेटर है 25 फरवरी 2025 आज का लेटर है। और ये वीडियो पूरा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पल पल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।